दोस्तों, मेवात इलाके के चितौड़ा गांव में 2 दिन पहले एक हादसा हुआ जिसमें अफजल और उनकी पत्नी साहिला ने फंदे से लटक करके जान दे दी। खैर, पूरे मेवात इलाके के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी ने फंदे से लटक करके जान दे दी। हालांकि कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जब मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली तो पुलिस प्रशासन की टीम चितौड़ा गांव में पहुंची और उस कमरे में पहुंची जिसमें दोनों के फंदे थे, मतलब दोनों के शव पड़े हुए और लटके हुए थे। पुलिस प्रशासन की टीम ने दरवाजों को तोड़ा और उसके बाद देखा कि जो साहिला नाम की पत्नी है, जो महिला थी, वो फंदे से लटकी हुई थी और जो अफजल नाम का लड़का था वो जमीन में नीचे लेटा हुआ था। अब इसमें थ्योरी दो बन गई। कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई फंदे से लटक कर अगर जान दी है तो दोनों को लटका होना चाहिए था। आखिरकार अफजल नीचे कैसे पड़ा हुआ है, कुछ लोग के सवाल ये थे। इसके बाद में लड़की के जो परिवार के लोग थे वो मौके पर पहुंचते हैं, शवों को कब्जे में लेकर के पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के और जिला नागरिक अस्पताल लेकर आ जाते हैं। इस दौरान पंचायत का दौर चलता है, जिम्मेदार लोग इकट्ठे होते हैं और शाम होते होते ये तय होता है कि 25 लाख रुपए लड़की पक्ष के जो लोग हैं उनको दिया जाना है लड़के वालों की तरफ से। यहां तक सब ठीक था। इसके बाद फिर आगे की बातें चलती हैं। जो गहना है लड़की का वो लड़की पक्ष को ही दे दिया जाता है और उसके बाद देर रात हो जाती है। फिर दोबारा से सुबह के लिए मीटिंग रखी जाती है, पंचायत रखी जाती है। इसके बाद सुबह सुबह से पंचायत शुरू होती है और करीब 1:30 से 2 बजे तक पंचायत चलती है। इसी दौरान एक प्लॉट का एग्रीमेंट कराने की बात आती है। तो लड़के के जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि लड़का हमारा भी मरा है और जो लड़की मरी है वो भी हमारे लड़के की पत्नी है, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, तो हमसे प्लॉट का एग्रीमेंट किस बात का कराया जा रहा है। तो उन्होंने थोड़ा आनाकानी की, इसको लेकर के विवाद हो गया और झगड़ा हो गया। लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। खैर, ये तब हुआ जब वहां पर कई सारे जिम्मेदार लोग मौजूद थे जो कहते हैं कि हम पंच हैं और हम फैसला सही कर रहे हैं। अब ज्यादातर मेवात इलाके के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से लड़का पक्ष सारी बातें लड़की वालों की मानता जा रहा है। तो इसमें एक पहलू ऐसा है जिससे पूरे मेवात इलाके के लोग अनजान हैं। दरअसल कुछ टेक्स्ट मैसेज, कुछ फोटो और एक वॉइस रिकॉर्डिंग लड़के ने, यानी कि मरने वाला जो लड़का है अफजल, उसने अपने साले के व्हाट्सएप नंबर पर डाली। उसमें उसने कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है और मैं अब तंग आ चुका हूं और आज जो ये फोटो मैं डाल रहा हूं ये मेरी जिंदगी के लास्ट फोटो है। इसके अलावा एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी उसने डाली और वो वॉइस रिकॉर्डिंग जाहिर सी बात है कि लड़के ने अपने साले के व्हाट्सएप नंबर पर डाली थी। तो उससे कहीं ना कहीं अब जब उसने स्टेटमेंट दी और कुछ टेक्स्ट मैसेज जिसमें उन्होंने जफर का नाम भी लिया, रश्मिना नाम की एक महिला है, वो शायद अफजल की माँ हो सकती है या फिर कोई और, मुझे नहीं पता ज्यादा, तो इनका नाम लिया। इसके अलावा 2 लोग और थे, उनका नाम उसने टेक्स्ट मैसेज में लिख के भेजा। तो जब लड़के ने मरने से पहले ये चीजें भेजी तो उसके बाद में लड़का जो पक्ष था वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो गया। उसे लगा कि यार, जब लड़के ने ये सारी चीजें खुद से मरने से पहले अपने साले के व्हाट्सएप पर भेज दी हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर हो गए और सारी बातें मानने के लिए राजी हो गए। अब इसमें एक चीज और, जो प्लॉट का एग्रीमेंट की जो बातें चल रही थी वो ये थी कि ये लड़की के नाम थी, मरने वाली जो लड़की थी उसके नाम थी ये प्लाट, और उसके कोई संतान नहीं थी। पति जो था वो भी उसके साथ में चल बसा, उसने भी फंदे लगा करके अपनी जान दे दी। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझनी चाहिए। जब किसी लड़की के औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, पति नहीं रहता है, तो लड़की की जो प्रॉपर्टी है वो लड़की की माँ या लड़की के बाप के नाम जाती है। ऐसा मैंने किसी अधिवक्ता से बात की तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि वो सास ससुर के पास नहीं जाती है, वो जाती है लड़की की माँ या फिर लड़की के बाप के पास में। तो जाहिर सी बात है कि अब एग्रीमेंट की बातें कहाँ से आ जाती हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हमें चाहिए। तो जो लड़के के परिवार के लोग थे उनसे भी हमारी कुछ बातें हुई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई, जब लड़की के नाम प्रॉपर्टी है तो वो लड़के के बाप और लड़की के माँ के नाम जाएगी, किसी के भी नाम जा सकती है। तो अब ऐसे में
हमसे एग्रीमेंट किस बात का लिखाया जा रहा है, यानी कि हमें फंसाया जा रहा है, ऐसा उन लोगों का मानना था। हालांकि अब उसमें समझौता हुआ, इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। इसलिए आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई लड़का एक्सपायर हो गया, लड़की की पत्नी एक्सपायर हो गई, फिर भी लड़के के परिवार वालों के ऊपर इतना मतलब उनको इतना ज्यादा दंडित क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल था और सारे लोग ये जानना चाहते थे। तो ये बात थी कि एक तो अंडर प्रेशर हुए लड़के के परिवार वाले उस रिकॉर्डिंग, उन फोटो और उन टेक्स्ट से जो उन्होंने लिख कर भेजे। दूसरी बात ये थी कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, झगड़ा इस बात को लेकर हुआ क्योंकि देखो 25 लाख रुपए में फैसला भी हो गया, जो ज्वेलरी थी वो भी लड़की के परिवार वालों को दे दी, जो लड़की के नाम प्रॉपर्टी थी वो लड़की के परिवार वालों के पास जाती। तो अब सवाल ये था कि भाई हमसे दोबारा से एग्रीमेंट किस बात का कराया जा रहा है। उनको ऐसा अंदेशा था कि हमें दोबारा से टॉर्चर किया जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा और जो 25 से 26 लाख रुपए का एग्रीमेंट जो लिखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बाद में हमारे ऊपर पड़ने वाला है। यानी कि 25 और फिर ज्वेलरी, फिर 25 मतलब यानी कि करीब करीब 70-75 लाख के आसपास उनका टोटल लॉस होने वाला था, ऐसा लड़के के परिवार वालों का मानना था। इसी को लेकर के उन्होंने थोड़ा सा आनाकानी की, जिसको लेकर के झगड़ा हो गया है। खैर पूरा मामला ये है, हालांकि लड़के ने लड़की ने दोनों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के पीछे की वजह ये तो लड़के के परिवार वाले जान सकते हैं या फिर लड़की के परिवार वाले जान सकते हैं। हालांकि जो चीजें सामने आई वो चीज आपको जाननी बहुत जरूरी थी क्योंकि सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों की हर शर्त, हर बात मानने के लिए तैयार थे। हालांकि ये चीज जो वहां पे पंच थे, जो वहां पे फैसला कराने वाले जिम्मेदार लोग थे, उन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। हो सकता है उनकी भी गलती ना हो, वो भी थोड़ा अंडर प्रेशर हो कि क्या लड़की के परिवार वालों की तरफ से कि लड़की एक्सपायर हो गई है। फिर थोड़ा सा ये भी होता है कि भाई यानी कि जो दामाद होता है उसको थोड़ा ज्यादा तवज्जो दी जाती है ससुराल वालों की तरफ से, तो इसलिए भी शायद उन लोगों ने सही डिसीजन ना लिया हो या फिर इसलिए वो भी अंडर प्रेशर हो। ये पूरा मामला था। अब इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप इस पूरे नजरिए को कैसे देखते हैं? हालांकि देखिए लड़की वाले भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, हो सकता है वो भी हमें गलत ठहरा दे, हो सकता है लड़के के जो परिवार वाले हैं वो भी हमें गलत ठहरा दे। हालांकि ये जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया है, ये मैं खुद मौके पे वहां पे था, मैंने लोगों से बातें सुनी, मैंने चीजें अपनी आंखों से देखी, वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पर मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।